अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 5 अप्रैल 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी आप भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोज़मर्रा इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑल करके ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई हमारी वीडियोस को यूके, जर्मनी और स्पेन से देखते हैं वो आज की वीडियो को ज़रूर देखें। आपके लिए भी आज की वीडियो में बहुत ही खास खबरें हैं। इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इटली में केसेस की क्या सूरत हाल रही है। तो दोस्तों टोटल नए केसेस 30,630 रिकॉर्ड हुए, जबकि 125 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि बताया जा रहा है कि इस वक्त भी इटली में जो एक्टिव केसेस चल रहे हैं उनकी गिनती 12,74,305 है। इसके बाद जो अपनी अगली अपडेट आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इतालवी हुकूमत की तरफ से अगले माह के लिए नए फैसले जल्द आ सकते हैं कि कैसे कवानीन चलेंगे, और बताया जा रहा है कि इस वक्त तक इटली में 94.5% लोगों पर वैक्सीनेशन हो चुकी है, जबकि अब चौथी कोविड की डोज को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है। जबकि इटालियन मेडिकल एजेंसी का कहना है कि जिन लोगों की उम्र इटली में 80 साल या इससे ज़्यादा है उन पर चौथी डोज का अमल शुरू कर देना चाहिए। जबकि बताया जा रहा है कि सितंबर तक पूरे इटली में सबको ही चौथी कोविड की डोज लगवानी होगी। ख्याल रहे कि जो यूरोपीय मेडिकल एजेंसी है अभी उसकी तरफ से फैसला आना बाकी है। दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में रहने वाले, जर्मनी और स्पेन में रहने वालों के लिए बहुत ही ख़ास न्यूज़ है। इटली, जर्मनी, स्पेन में रहने वाले अब हो जाएं होशियार और तैयार, क्योंकि सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो दोस्तों फरवरी में यूरो जोन में महंगाई की शरह 5.9% थी, जो मार्च में यकदम बढ़कर 7.5% पर पहुंच गई है। यूरो स्टेट के मुताबिक सबसे ज़्यादा महंगाई तवानाई के शोबे में हुई, जहां कीमतें 44% से भी ज़ायद बढ़ गई हैं। इस दौरान इटली में भी अफरातर्ज की शरह 5.7% से बढ़कर 6.7% हो गई है, जो कि 1991 के बाद महंगाई की सबसे ज़्यादा शरह है। मार्च का महीना महंगाई के हवाले से 31 साला रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इतालवी शुमारियाती अदारे के मुताबिक खाने पीने की अशिया की कीमतों में 5% इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ जर्मनी में इटली से भी बुरी सूरत हाल है। पहली बार महंगाई की शरह 7.3% की हद को छू गई है, जो फरवरी में 5.1% थी। इसकी बड़ी वजह तेल और गैस की कीमतों में इजाफा है। जर्मन शुमारियाती अदारे के बाद इससे कबल 1981 में मगरबी जर्मनी में ईरान इराक जंग की वजह से तेल की कीमतों में इतना इजाफा देखा गया था। तवानाई की कीमतों में 39% इजाफे के साथ जर्मनी में खुराक की कीमतों में भी 6% से ज़ायद इजाफा हुआ है, जबकि कंपनियों ने कीमतों में मज़ीद इजाफे की तैयारी भी कर ली है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन में भी महंगाई का 30 साला रिकॉर्ड मार्च में टूट गया है और अफरातर्ज की शरह 10% के करीब यानी कि 9.8% पर पहुंच चुकी है, जिससे स्पेन में रहने वालों को माशी दबाव का सामना करना पड़ रहा है और वहां मुजाहरे भी हो रहे हैं। जिसके बाद हुकूमत ने तेल कीमत में 20 सेंट फी लीटर की सब्सिडी देने का ऐलान भी किया है। इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो यूके में नया कानून 5 साल वालों के लिए आज से शुरू हो गया है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आज से जिन बच्चों की उम्र 5 साल या फिर 11 साल के दरमियान है उन पर भी कोविड वैक्सीनेशन का प्रोसेस आज से यूके में शुरू कर दिया गया है, यानी कि फाइजर कंपनी की वैक्सीन इन बच्चों पर इम्प्लीमेंट की जाएगी। पहली वैक्सीन लगाने के बाद 12 हफ्ते का गैप रखा जाएगा दूसरी डोज के लिए, यानी कि 2 डोजेस फाइजर वैक्सीन की इन बच्चों को दी जाएंगी। ख्याल रहे कि बताया जा रहा है कि यूके में 5 मिलियन के करीब बच्चे मौजूद हैं जिनकी उम्र 5 से 11 साल के दरमियान है, और अब बरतानवी हुकूमत की जानिब से इससे मुतलिक भी फैसला कर दिया गया है कि ऐसे तमाम बच्चों को फाइजर वैक्सीन की 2 डोजेस दी जाएंगी। इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली से है,
जिसमें बताया जा रहा है कि जिन भी लोगों ने इटली में आना है, यानी कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनको 30 अप्रैल 2022 तक जो वबा की वजह से इतालवी गवर्नमेंट की जानिब से जो कवानीन बनाए हुए थे उनको ही फॉलो करना होगा। यानी कि अगर कोई पाकिस्तान, इंडिया या फिर किसी भी और मुल्क से इटली में आता है और उसने वैक्सीन नहीं लगवाई और उसके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है, तो उसको पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। या फिर वो लोग जो कि कोविड वबा में मुब्तला थे लेकिन अब कोविड वबा से रिकवर हो चुके हैं, तो उनके पास कोविड रिकवरी सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। और अगर आपका पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होगा तो फिर ही आपको इटली में एंट्री भी मिलेगी। जबकि दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि इतालवी हुकूमत ने 30 अप्रैल 2022 तक ट्रैवल से मुतलिक अपना हतमी फ़ैसला दे दिया है कि जो कवानीन ट्रैवल से मुतलिक अभी मौजूदा वक्त में चल रहे हैं, ये 30 अप्रैल 2022 तक ऐसे ही जारी रहेंगे। इसके बाद इतालवी हुकूमत नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करेगी। इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो कार्ता दी सजोर्नो से मुतलिक है। असल में कार्ता दी सजोर्नो से मुतलिक कुछ भाइयों की जानिब से सवाल था कि हमें कार्ता दी सजोर्नो तो मिल गई है, लेकिन इसको दोबारा कब रीन्यू करवाना होता है और रीन्यू करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और अगर रीन्यू ना करवाई जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये बताते चलें कि अगर आपके पास कार्ता दी सजोर्नो मौजूद है तो आपको हर 5 साल बाद इसको रीन्यू करवा लेना चाहिए। इसके अलावा जब आप कार्ता दी सजोर्नो को रीन्यू करवाते हैं तो आपको इसके लिए किसी भी किस्म का कोई भी ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, जैसा कि काम का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी बुनियाद पर ही आप इसको अजोर्नामेंटो यानी कि रिन्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 5 साल बाद अपनी कार्ता दी सजोर्नो को रिन्यू करवाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर हुकूमत जवाज़ रखती है कि वो आपसे कार्ता दी सजोर्नो लेकर आपको नॉर्मल परमेसो दी सजोर्नो दे सकती है। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो बंदा अपनी ही गलती से कार्ता दी सजोर्नो को खो सकता है। इसके बाद दोस्तों इटली इमिग्रेशन से मुतलिक एक नई पेशरफ सामने आई है। सनातोरिया इमिग्रेशन 2020 की बात करें तो दोस्तों नई जो अपडेट आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों की इमिग्रेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, और जिनकी इमिग्रेशन रिजेक्ट हुई है उसकी वजह जो बताई गई है, उन्होंने इमिग्रेशन 2020 इटली से बाहर रहते हुए अप्लाई की थी और जो हुकूमत ने सबूत मांगे थे वो सबूत काबिल कबूल नहीं थे। ख्याल रहे कि कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो कि इटली में तो नहीं थे, लेकिन 2020 में इटली में जब इमिग्रेशन ओपन हुई तो उन्होंने फ़ौरन अप्लाई की, लेकिन अब ऐसे मेरे तमाम दोस्तों की इमिग्रेशन को इतालवी हुकूमत की जानिब से रिजेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा फ्लूसी इमिग्रेशन 2021 से मुतलिक जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जिन मेरे दोस्त भाइयों ने इमिग्रेशन अप्लाई की है 2021 में, उनके सर नेम में मसला आ रहा है। जबकि 2021 की फ्लूसी इमिग्रेशन के नौलाफ्ता निकलने की जो स्पीड है उसमें 70% तेज़ी आई है, और बताया जा रहा है कि डेली 10 से 15 नौलाफ्ता जारी हो रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों बोनस 1200 यूरो की बात करें तो ये बोनस बेबी सिटर है और हुकूमत उनको देती है जिनके बच्चों की उम्र 12 साल या फिर उससे कम है। ख्याल रहे कि यह बोनस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि इटली में हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हैं, चाहे वो नर्सिस हैं या फिर डॉक्टर्स हैं या फिर कोई भी वो हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं हेल्थ के शोबे से, तो ये बोनस उनको दिया जाता है। यानी कि जो अफराद हेल्थ के शोबा से वाबस्ता हैं तो हुकूमत उनके बच्चों को ये 1200 यूरो का बोनस दे रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम तरीन खबरें। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।